तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं रोजगार मेला धनबाद के बारे में। लगभग यहाँ पे 3200 पदों पे भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, 3200 प्लस पद है। ठीक है, 3200 से ज़्यादा लोगों को लिया जाएगा। अगर हम लोग बात करें केवल झारखंड में, तो झारखंड में आपकी जो पोस्टिंग होगी, मतलब बाहर के मान लीजिए ना, लगभग 1500 सीटें हैं और झारखंड में लगभग 1200 के आसपास सीटें हैं। मतलब 1200 पदों पे झारखंड के लिए है और 1500 पद है जहाँ पे आपको बाहर जाके काम करना होगा। तो आप जहाँ पे काम करना चाहते हैं, झारखंड या आउट ऑफ झारखंड, सभी के लिए है। चलिए देखते हैं। झारखंड, अरे यार, बोलने में मैं हकलाने लगता हूँ। झारखंड सरकार श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग और प्रादेशिक नियोजनालय धनबाद। तो आप लोग बहुत बोल रहे थे कि यार धनबाद की वैकेंसी लाइए। चलिए लाए हैं। मतलब निकलती है तभी ना लाएंगे यार, बिना निकले हम कैसे लाएंगे। मिनी रोजगार मेला 2023, दिनांक 21 अगस्त यानी कि 21/8/2023 को स्थान अवर प्रादेशिक नियोजनालय परिसर बरटाड़ धनबाद में यह भर्ती कैंप लगेगा। यह एड्रेस है बरटाड़ धनबाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। तो देखिए, और पोस्टिंग क्या रहेगा। सबसे पहले ये कंपनी का नाम है, पोस्ट का नाम है, फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो मांगा गया है। यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या रहेगा वो मांगा गया है। ठीक है, एक्सपीरियंस रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, जरूरी नहीं है। ठीक है, सैलरी कितनी मिलेगी, एज कितना रहेगा और जॉब लोकेशन कहाँ रहेगा, मतलब पोस्टिंग कहाँ पे होगी। तो सबसे पहले है आपका ये एशियन द्वारका द्वारकादास जालान सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। ठीक है, बरटाड़ धनबाद में। यहाँ पे जो है स्टाफ नर्स फीमेल की आवश्यकता है 10 गो। इसके लिए इन्होंने बोला है कि या तो आप जीएनएम किए होने चाहिए या फिर आप बीएससी नर्सिंग। ठीक है, और 5 से 10 साल के आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। 15 से 25 हज़ार के बीच में सैलरी मिलेगा। अगर आप जीएनएम करे रहेंगे तो 15 हज़ार, बीएससी नर्सिंग किए रहेंगे तो 25 हज़ार। मतलब वहाँ पे तो आपको बता दिया जाएगा, हम तो अभी अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं। 15 से 25 हज़ार के बीच में ही रहेगा, किसको कितना मिलेगा वो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, धनबाद में पोस्टिंग होगी, इसी हॉस्पिटल में रहना होगा। और यहाँ पे बोला गया है कि कम से कम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। दूसरी पोस्ट देख लेते हैं, तो ये है आपका रिलेबल इंडस्ट्रीज धनबाद। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है बहुत सारे पोस्टों पे हैं। पहला है बॉडी शॉप एडवाइज़र, इसमें 2 गो पोस्ट है। डिप्लोमा मांगा गया है कि डिप्लोमा, ठीक है, या फिर डिग्री इन मैकेनिकल में 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 12 से 18 हज़ार के बीच में सैलरी मिलेगा। ठीक है, और 25 से 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। बाकी देख सकते हैं। फिर आपका सर्विस एडवाइज़र की वैकेंसी है, 3 से 5 साल उम्र होनी चाहिए। 12 से 18 हज़ार सैलरी है। 25 से उम्र देख सकते हैं। और इधर झारखंड में पोस्टिंग होगी, सबका पोस्टिंग झारखंड में होगा। सबकी उम्र यहाँ पे आपके इधर उम्र है। ठीक है, 21 से 30 साल देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपकी यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव की, और यहाँ पे आपका कस्टमर केयर मैनेजर और सेल्स एग्जीक्यूटिव दोनों के लिए इसमें 2 गो पोस्ट है, इसमें 10 गो पोस्ट है। ग्रेजुएशन मांगा गया है दोनों के लिए, और एक्सपीरियंस जो है दोनों में मांगा गया है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आपका टेंडर और पेंटर हो गया। आगे बढ़ें। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पार कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आपका सोनो तेल होटल, और इसमें जो है आपकी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। बहुत सारी क्या, 2 ही वैकेंसीज हैं यार। पहला है आपका कॉमी की और दूसरा है फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट की। दोनों की एक वैकेंसी है। तो इसमें मैट्रिक मांगा गया है आपका कॉमे की, और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 9800 सैलरी मिलेगी। उम्र 25 से 45 साल। धनबाद में आपको पोस्टिंग होगी। फिर है आपका फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, एगो सीट है, इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक, और 1 ईयर की आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। 10,000 सैलरी है। 20 से 40 साल की उम्र सीमा होनी चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका बेस्ट जॉब अशोक नगर गेट नंबर 6 रांची। ठीक है, ये आपकी कंपनी का नाम है। और यहाँ पे आपका जो देख सकते हैं, तो बहुत सारी पोस्टें हैं। पहले 50 पोस्ट है आपका क्रेडिट कार्ड सेल्स, मेल और फीमेल दोनों को लिया जाएगा। इसमें 12th प्लस ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है,
कोई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आपको यहाँ पे लिया जाएगा। 10 से 16 हज़ार के बीच में सैलरी मिलेगी। 18 से 28 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए। समझ गए। फिर है ओडी कलेक्शन लोन ऑफिसर, इसमें 40 गो सीट है। ठीक। 12th पास प्लस ग्रेजुएशन दोनों होना चाहिए आपके पास। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 14 से 20 हज़ार के बीच में सैलरी मिलेगी। 20 से 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। झारखंड में पोस्टिंग होगी, कहीं पर भी हो सकती है झारखंड में। ठीक है। फिर है सिक्योरिटी गार्ड की 20 गो सीट है इसी कंपनी में। 10th प्लस ग्रेजुएशन दोनों मांगा गया है। ठीक। कोई उम्र यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 10 से 20 हज़ार के बीच में सैलरी मिलेगी। 18 से 45 साल उम्र होनी चाहिए। और ये इसकी पोस्टिंग जो होगी आसनसोल, रांची, गढ़वा या हजारीबाग कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है। फिर है आपका डिलीवरी बॉय की 150 को ज़रूरत है। 10th पास मांग गया है। कोई एक्सपीरियंस नहीं। 10 से 20 हज़ार के बीच में सैलरी मिलेगी। 18 से 35 साल उम्र होनी चाहिए। झारखंड में आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है। फिर है आपका ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर मेल एंड फीमेल, इसमें 25 सीट है। 12th प्लस ग्रेजुएशन, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 15 से 25 हज़ार के बीच में सैलरी मिलेगी। 18 से 35 साल उम्र होनी चाहिए। झारखंड में पोस्टिंग होगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रेनी टेक्नीशियन, इसमें 200 वैकेंसी है। ठीक है। और ITI प्लस ISC मांगा गया है। ठीक है। ISC यानी कि इंटर ऑफ साइंस, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 10,900 रुपये सैलरी मिलेगी। 18 से 23 साल के बीच उम्र होनी चाहिए। जमशेदपुर में आपकी पोस्टिंग होगी। फिर देख लेते हैं तो यहाँ पे बोला गया है आपका अकाउंटेंट की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों को लिया जाएगा। 5 गो यहाँ पे ज़रूरत है। BCom MCom। ठीक है। टेली मांगा गया है, आपको टेली आना चाहिए। 10 से 35 हज़ार के बीच में सैलरी मिलेगी। और यहाँ पे 20 से 40 साल उम्र होनी चाहिए। पोस्टिंग आपकी रांची में होगी। नेक्स्ट है BPO। ठीक है। इसमें कॉल सेंटर की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों के लिए है। 20 को वैकेंसी है। 12th प्लस ग्रेजुएशन दोनों होना चाहिए आपके पास। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग गया है। 10 से आपका 35 हज़ार के बीच में सैलरी दी जाएगी। 18 से 35 साल उम्र होनी चाहिए। झारखंड में पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट है ड्राइवर की 7 को वैकेंसी है। ठीक। इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। और सिक्योरिटी गार्ड में भी ग्रेजुएशन मांगा गया है। इसमें 3 को वैकेंसी है। दोनों में 2-2 साल का एक्सपीरियंस है। एक ड्राइवर की सैलरी है 10 से 20 हज़ार के बीच में। और सिक्योरिटी गार्ड में 13 से 25 हज़ार के बीच में सैलरी है। उम्र सीमा दोनों के 35 साल। ड्राइवर की पोस्टिंग रांची में होगी। और सिक्योरिटी गार्ड की ऑल ओवर झारखंड में कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है। पाँचवीं हम लोग कंपनी देख लेते हैं। तो पाँचवीं हमारी जो कंपनी है सिक्योरिटी गार्ड, कंपनी के नाम है आपका राज सिक्योरिटी एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है। यह नामकुम रांची में है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जो है 150 सीटों पे भर्ती है। 8 पास मांगा गया है। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आपको ले लिया जाएगा। 10 से 12 हज़ार सैलरी दिया जाएगा। 18 से 40 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। पोस्टिंग आपके धानबाद या आसनसोल या दुर्गापुर कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है। या टाटा जमशेदपुर में भी हो सकती है। फिर है AC कोच अटेंडेंट, इसमें 50 गो सीट है। 10th पास मांगा गया है। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ठीक। 10 से 12 हज़ार सैलरी मिलेगी। 18 से 35 साल उम्र है। धनबाद में पोस्टिंग होगी। ठीक। फिर देख लेते हैं तो सर्वेयर। तो सर्वेयर में देखिए सैलरी 10 से, अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस पोस्ट का नाम बताऊँगा, सैलरी बताऊँगा। ठीक है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस बताऊँगा। तो सर्वेयर की वैकेंसी है ये 20 गो। 10th पास है। 8 से आपका यहाँ पे 10,000 सैलरी मिलेगा। फिर है आपका सेल्स कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है 23 को। 12 से 14 हज़ार के बीच में सैलरी मिलेगी। 18 से 30 हज़ार के बीच में आपको जो है 18 से 30 की उम्र लिया जाएगा। और होम टाउन में ही आपको पोस्टिंग दिया जाएगा, आपके घर के सामने। ठीक है। फिर है आपका यहाँ पे टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी है 100। ITI या डिप्लोमा मांगा गया है। ठीक। और 10 से 15 हज़ार के बीच में यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। 18 से 23 साल उम्र है। और इसकी पोस्टिंग बोकारो, आसनसोल या टाटा कहीं पर भी आपको हो सकती है। ठीक है। आगे देख लेते हैं तो सुपरवाइजर की वैकेंसी है 10 गो। इसमें जो है आपको BA BCom या BSc कुछ भी ग्रेजुएशन किए होने चाहिए। या फिर यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। 14 से 18 हज़ार के बीच में सैलरी मिलेगी। 18 से 50 साल उम्र है। पोस्टिंग आपकी धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर जगह पे हो सकती है कहीं पर भी। फिर है टेलीकॉलर की वैकेंसी 25 गो है। 12th पास मांगा गया है। फ्रेशर है यानी कि कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ठीक है। फ्रेशर मतलब नौसिखिया। ठीक है। 6 से 12 हज़ार के बीच में सैलरी मिलेगी। 17 से 30 साल के बीच उम्र होनी चाहिए। धनबाद या बोकारो में पोस्टिंग होगी। फिर है आपकी
यहाँ पे डिलीवरी बॉय की वैकेंसी है 20 गो। 10th पास मांगा गया है, फ्रेशर मांगा गया है, 8 से 10 हज़ार के बीच में सैलरी, 18 से 35 साल उम्र है। पोस्टिंग आपकी होम टाउन में होगी, ठीक है, आपके घर के सामने होगी। फिर देख लेते हैं छठी। तो छठी पोस्ट आपका यहाँ पे है चैम्पियन, ठीक है, चैम्पियन सिक्योरिटी, और ये है जीटी रोड, पंजाबी मोड़, रजनीगढ़, क्या सॉरी रानीगंज डिस्ट, ये पश्चिमी वेस्ट बंगाल का है दोस्तों, सॉरी, ठीक है, वेस्ट बंगाल का है। बर्दवान का, हटिया बर्दवान नाम सुने होंगे, तो वहीं की है। देखिए यहाँ पे वैकेंसी है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की 50 गो और सिक्योरिटी गार्ड की 200। तो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र में आपको इंटर मांग गया है और सिक्योरिटी गार्ड में जो है आपको मैट्रिक मांगा गया है। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र में 14 से 18 हज़ार के बीच में सैलरी मिलेगी। मैक्सिमम उम्र 40 साल है, न्यूनतम उम्र 18 साल, ठीक। जहाँ पे न्यूनतम उम्र नहीं दिया हो 18 साल आप लोग मान लीजिएगा। तो आपकी जो पोस्टिंग होगी बर्धमान या फिर जमूरिया जमूरिया में होगी, जो वेस्ट बंगाल का ही होगा डेफिनेटली। एंड फिर है आपका सिक्योरिटी गार्ड में जो है 10 से 15 हज़ार के बीच में सैलरी मिलेगी, 40 साल यहाँ पे मैक्सिमम उम्र है। आपको जो पोस्टिंग होगी वह बर्धमान, जमूरिया या फिर रानीगंज या फिर दुर्गापुर या फिर आपका क्या है जी खड़गपुर, कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो हमारा 7 नंबर यह है आपका 7 नंबर पे क्विस कॉर्प लिमिटेड MR टाउन रांची, ठीक है, यह रांची की वैकेंसी है। कंपनी का नाम देख लिए। देखिए यहाँ पे आपका लर्न एंड अर्न सीखो और कमाओ, लर्न एंड अर्न स्कीम विथ टाटा मोटर। इसमें 1250 पदों पे भर्ती है। 12th पास साइंस कैंडिडेट या फिर 12th के बाद अगर आप ITI 12th साइंस किए हैं या फिर ITI किए हैं तब भी आप जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रेशर है, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 10,916 से रुपया से लेकर के 15,500 के बीच में मिलेगा। 18 से 21 साल उम्र होनी चाहिए। जमशेदपुर, लखनऊ या पुणे या फिर गुजरात, कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। मतलब झारखंड में भी है और आउट ऑफ झारखंड में भी है। आगे देख लेते हैं। तो हमारी है यहाँ पे क्या है जी, तो असेंबली प्रोडक्शन एंड मैकेनिक ऑपरेशंस इन सनडेन विकास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। देखिए मैं फर्स्ट टाइम पढ़ता हूँ ऐसे कंपनी नाम, तो पढ़ने में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होता है। 120 पदों पे भर्ती है। यहाँ पे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियर या फिर प्रोडक्शन या फिर इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ENTC, कोई भी आपके पास ट्रेड हो यहाँ पे जा सकते हैं, इनमें से कोई भी। यहाँ पे बोला गया है कि आपकी जो है फ्रेशर होनी चाहिए, लेकिन आपकी जो पासिंग ईयर है डिप्लोमा में 2019 से 22 के बीच में ही अगर आप पास किए तभी जा सकते हैं। उसके बाद में 2018 में पास किए तो आप इस कंपनी में नहीं जाएंगे, ठीक है। 15,000 रुपये सैलरी फिक्स है इनका। 18 से 28 साल है। और आपकी जो पोस्टिंग होगी वह लिख दिया है यहाँ पे, पुणे है, सिकरापुर है, फिर है राजनगर, राजगंजो भी है यार, पुणे, ठीक है। तो ये आपका महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग आ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे है आपका अप्रेंटिसशिप NDR ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 100 पदों पे भर्ती है। 10th 12th या ITI, ठीक। 10th कैंडिडेट वालों को भी लिया जाएगा, 12th वालों को भी लिया जाएगा, ITI वालों को भी लिया जाएगा। 11 से 13,000 के बीच में सैलरी दी जाएगी। 18 से 30 साल उम्र है। गुड़गांव में आपकी पोस्टिंग होगी। गुड़गांव मतलब हरियाणा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये सभी विदेशी हैं यार। 8 नंबर चलिए बता ही देते हैं। देखिए जितने भी बाहर के होंगे ना, आउट ऑफ स्टेट, उसको मैं अब नहीं बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि ये है आपका सिल क्या है स्किल डेस्क प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर नोएडा का वैकेंसी है, सेक्टर 2 नोएडा, ठीक है। तो इसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो देखिए आपको यहीं पे पोस्टिंग होगी। 8 नंबर की मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आउट ऑफ वैकेंसी है और आउट ऑफ वैकेंसी पे झारखंड के लोग जाना पसंद नहीं करते ना। चलिए
9 नंबर पे देखते हैं, तो 9 नंबर पे आप लोग देख सकते हैं यार, ऐसा नहीं कि नहीं जाएंगे, नहीं, जिसको ज़रूरत है वो जा सकते हैं। वीडियो मेरा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कहीं से समय मैं निकालूँ, छुड़ाऊँ समय। यहाँ पे देखिए 9 नंबर की जो वैकेंसी है यह है आपका तो ये है आपका लिमिटेड क्या है जी, तो चलिए देखिए, ये गुड़गांव हरियाणा की वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ पे जो पोस्टिंग है यार, गुड़गांव लिखता है हरियाणा है, लेकिन आपकी पोस्टिंग जो है झारखंड में होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, और ये है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक, नाम तो सुने ही होंगे, ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक। फिर आपका बायजू, तो यहाँ पे 20 को वैकेंसी है इसके बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की। और यहाँ पे मांगा गया है कि सिंपली आप 10th या फिर 12th कुछ भी हो चल जाएगा, 6 महीना का आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी चल जाएगा, नहीं है फिर भी चल जाएगा। मतलब आप लोग एयरटेल पेमेंट्स बैंक फ़ोन पे मोबाइल पे वगैरह चलाने जानते हैं तो आपको जनरली ले लिया जाएगा। 11,500 से 13,000 के बीच में सैलरी दी जाएगी। 19 से 28 साल उम्र होनी चाहिए। झारखंड में आपको पोस्टिंग होगी। फिर आपकी मोबाइल प्रोमोटर की वैकेंसी है, इसमें आपके रेडमी यानी कि जियोमी, ठीक है, और मोटरोला कंपनी, दो कंपनी है मोबाइल कंपनी। 10 को वैकेंसी है, 10th या 12th 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। 11,500 से 13,000 के बीच में सैलरी मिलेगी। 19 से 28 साल के बीच आपकी उम्र सीमा रखी गई है। झारखंड में पोस्टिंग होगी। फिर है आपका सेल्स ऑफिसर्स, ठीक है, NYKAA की वैकेंसी है। 20 को पोस्ट है। 12th या फिर ग्रेजुएशन मांगा गया है। 1 साल आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। वही सैलरी उतना ही मिलेगा, 15,000 के बीच में, 11,500 से 15,000 के बीच में। 19 से 28 साल उम्र होनी चाहिए। झारखंड में पोस्टिंग होगी। चलिए 8 नंबर को भी बात करिए लेते हैं, काहे इसको छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे है आपकी स्किल डेस्क प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा की वैकेंसी है। इसमें जो है WITI ट्रेनिंग की वैकेंसी है। इसमें जो है 10th विथ 45% मार्क्स के साथ बोला गया है कि 45% अंकों के साथ आप 10th पास किए हों। 200 को सीट है यहाँ पे। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 14,167 रुपया दिया जाएगा। 18 से 21 साल जो है उम्र सीमा रखी गई है। और आपकी जो पोस्टिंग होगी वह होगी हांसलापुर या फिर गुजरात में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर है आपकी विल्प ट्रेनिंग की वैकेंसी 200 है। और यहाँ पे ITI और 2 ईयर कोर्स बोला गया है कि ITI होना चाहिए या फिर 2 साल का आपके पास कोर्स होना चाहिए। अरे यार मैं कहाँ, मेरा दिमाग है, सॉरी। 10th के बाद ITI जो है 2 साल के, ITI दो तरह का होता है, एक होता है 1 ईयर का ITI, एक होता है 2 ईयर का ITI। तो आपको यहाँ पे 2 ईयर का ITI मांगा गया है, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, मेरा जहाँ पे ध्यान हटका है ना उसे इसको काम को कर ही लेता हूँ यार। कभी कभी क्या होता है कि ध्यान कहीं पे और होता है, फिर वीडियो हम बनाते हैं तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 2 ईयर ITI कोर्स मांगा गया है 10th के बाद या 12th के बाद। और यहाँ पे सैलरी जो मिलेगी 12,850 रुपये मिलेगी। प्लस क्या है, प्लस इज इक्वल टू 15,000 प्लस एवरेज 6 मंथ, मतलब जो है आपको 12,850 रुपये शायद हो सकता है। आप लोग वहाँ पे पूछ लीजिएगा। 12,850 रुपये दिया जाएगा प्लस 15,000 रुपये एक्स्ट्रा 6 मंथ में दिया जाएगा, मालूम नहीं, आप लोग एक बार पूछ लेना है वहाँ पे, ठीक है, अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो। और इसमें आपको बोला गया है कि पोस्टिंग होगी सानंद में होगी या फिर अहमदाबाद में होगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो है आपका असेंबली ट्रेनिंग की वैकेंसी 100 को। इसमें ITI एनी ट्रेड, कोई भी ट्रेड हो, ITI या फिर ग्रेजुएट हैं, ITI नहीं भी किए हैं, ग्रेजुएट हैं केवल, फिर भी जा सकते हैं, ठीक। 15,500 रुपये सैलरी दिया जाएगा। 18 से 30 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। पुणे में पोस्टिंग होगी। फिर देखते हैं डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की वैकेंसी है 200 को। इसमें डिप्लोमा ME EEC ENTC, ठीक है, सिविल पास आउट ईयर 21, 22, 23 को भी लिया जाएगा यहाँ पे। तो इसमें 16,000 आपको सैलरी दिया जाएगा। 18 से 26 साल उम्र होनी चाहिए। और जो पोस्टिंग होगी कहाँ होगी, तो औरंगाबाद में होगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे है आपका प्रोडक्शन इंजीनियर की 50 को सीट है। डिप्लोमा या फिर BTech मांगा गया है, बैचलर ऑफ टेक्निकल या फिर ME EEC बोला गया है। और
3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला गया है, मतलब 1 से 3 साल का। अगर आपके पास एक्सपीरियंस कैंडिडेट जाएंगे तो उनको लिया जाएगा, नहीं जाएंगे तो फिर आपको भी ले लिया जाएगा, अनएक्सपीरियंस को भी, फ्रेशर को भी, ठीक है। 15,500 से 17,500 के बीच में सैलरी रहेगा। 18 से 28 साल उम्र है, पुणे में पोस्टिंग होगी। तो दोस्तों ये सारे थे। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। देखिए, अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो मिनी रोजगार मेला में भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक झारखंड के किसी भी नियोजनालय में निबंधित होना आवश्यक है। अगर आप निबंधन आवश्यक नहीं है, ठीक है, वो कभी इसे अभी मैं बता रहा हूँ। आवेदक अपने सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो का, ये सभी जितना भी है लेके आएंगे, ठीक है। नियोजनालय निबंध कार्ड, ये जो है इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट कार्ड, ठीक। ये एम्प्लॉयमेंट कार्ड अभी मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, तुरंत बन जाएगा 5 मिनट में अपने मोबाइल से ही, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि निबंधन कार्ड, अपना बायोडाटा, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, ठीक। न्यूनतम अंचल अधिकारी का CO लेवल का होना ही चाहिए, आपके आवासीय जाति प्रमाण पत्र, ठीक। और फिर आपका यहाँ पे कभी का हुई हो, कितना भी पुराना हो चल जाएगा, के साथ रोजगार मेला में भाग लें, ठीक। इन श्रेयोक्ति के विरुद्ध जो है भर्ती के लिए सीधे नियोजक उत्तरदायी है। नियोजनालय जो है मात्र सुविधा प्रदान कर रहा है, ये भी इन्होंने बोल दिया है। मिनी रोजगार मेला में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। कैंप में कोविड सब का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए नियोजनालय से संपर्क करें, ठीक। और ये धनबाद नियोजनालय, यहाँ पे देखिए अवर प्रादेशिक नियोजनालय बोला गया है पदाधिकारी की ओर से। दोस्तों अब मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब देखिए, आप में से जितने भी लोग इस भर्ती कैंप में भाग लेना चाहते हैं, ठीक है, आप झारखंड के 24 जिलों में से कहीं पर भी हैं जा सकते हैं, बस शर्ते कि आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट हैं तो, सॉरी, जनरल कैंडिडेट को छोड़ के ST SC या OBC कैंडिडेट है तो जाति और आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवासीय एकदम जरूरी है, ठीक। इसके साथ आपका बायोडाटा या रिज्यूम बनवा लीजिएगा अगर नहीं है तो, ठीक है। उसके साथ आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को ओरिजिनल और जेरोक्स दोनों लेके जाएंगे। हो सकता है आपका इंटरव्यू ले लिया जाए वहाँ पे, ठीक है। कभी कभार इंटरव्यू लिया जाता है, कभी कभी आपके जो है डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिया जाता है और बोला जाता है कि हम आपको फ़ोन करेंगे, ठीक है, ऐसा कर लिया जाता है। इसके लिए आप झारखंड के किसी भी स्किल इंडिया से ट्रेनिंग किए हैं तो बहुत अच्छा, तब आपको एक कार्ड बनाने की जरूरत नहीं होगी। और अगर आपने ट्रेनिंग नहीं किया है किसी भी स्किल इंडिया का, ठीक है, स्किल इंडिया का अगर आपने नाम भी नहीं सुना है या फिर ट्रेनिंग नहीं किए हैं तो आपको एक काम करने की ज़रूरत है। वो काम क्या है और अभी मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, यूट्यूब में आइएगा सबसे पहले। तो देखिए अपने मोबाइल में इस तरह से यूट्यूब खोल लेना है एंड यहाँ पे सर्च मारना है झारखंड रोजगार मेला। ये चीज़ आपको लिख के सर्च मार लेना है, ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करना होगा तभी आपको यहाँ पे निबंधित, जो बोला कि किसी भी नियोजनालय से निबंधित होना चाहिए, बस यहाँ पे आपको ये जो वीडियो देख रहा है, ठीक है, इस वीडियो को आप देख लीजिए कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है एंड आप इसमें भाग ले सकते हैं। इसके बाद आपका एक कार्ड बन जाएगा, ये कार्ड देख रहे हैं, बस इस तरह से एक एम्प्लॉयमेंट कार्ड बन जाएगा। ये एम्प्लॉयमेंट कार्ड बनने के बाद दोस्तों आप झारखंड के किसी भी रोजगार मेला में भाग ले सकते हैं एंड कभी भी रोजगार मेला होता है तो आप उसमें जाके भाग ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर आपका कोई दोस्त जाना चाहता है तो आप जा सकते हैं, उनको भी शेयर कर सकते हैं। PDF आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। एंड इसी तरह से मैं आपको झारखंड के हर एक गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब से जुड़ी अपडेट एंड एजुकेशन से जुड़ी अपडेट देता हूँ। तो चैनल पर पहली बार आए तो क्या करना है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय।